Hi friends, how are you doing today? Friends, I welcome you all to my series of elevator pitch part number 3. I'm sure आप लोगों ने मेरी पहली वाली सीरीज भी देखी होंगी जिसमें मैंने एलिवेटर पिच के बारे में बात की कि आप उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड क्या इम्पोर्टेंस है उसकी. Secondly, मैंने जो मेरा second episode था which was like yesterday, I spoke about what are the things that you should look into while you are crafting your elevator pitch. आप किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको ये पता रहे कि आप सही तरीके से अपनी एलिवेटर पिच को लिख रहे हैं. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, आज पार्ट नंबर 3 है एलिवेटर पिच का. आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो ये बात करने जा रही हूँ कि कौन सी वो बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि वो एलिवेटर पिच में नहीं होनी चाहिए, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. यस माय फ्रेंड्स, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें एलिवेटर पिच में नहीं होनी चाहिए, वो उसका आपको ध्यान रखना है. आई एम श्योर आप अपनी एलिवेटर पिच आपने लिखनी शुरू कर दी होगी. आपने जैसी भी लिखी है, जितनी भी लिखी है अभी तक एलिवेटर पिच, आप उसे सामने ले आइए ताकि इस समय आप वो चीज़ें चेक कर सकें जो मैं आपको बता रही हूँ और आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी. सेकेंडली, आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप अपनी एलिवेटर पिच के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है इस समय आप मुझसे पूछ सकते हैं. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपने जितनी भी आधी अधूरी एलिवेटर पिच लिखी है, नो प्रॉब्लम्स इन देयर अकाउंट. मेक इट अ पॉइंट दैट यू पुट अप योर क्वेश्चंस हियर for me so that I can help you answer those questions and then you can write your pitch. Right friends? आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आई विल वेट. आप एक बात ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचने में वक्त लगता है, तो इसके लिए क्वेश्चंस को अभी टाइप करना शुरू कर दीजिए. सेकेंडली फ्रेंड्स, एक और काम करें कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे या फिर रिलेटिव्स होंगे जिनको आपको शायद लगता हो कि उनको एलिवेटर पेज की ज़रूरत हो सकती है. तो किसी ना किसी तरीके से हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए. तो आई वुड रेकमेंड दैट यू इन्वाइट देम ऑल्सो टू अटेंड दिस पर्टिकुलर सेशन. ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए. Good afternoon, Gitanjali. How are you doing? It's great you are here in my session, and today is the part 3 of the elevators pitch series that I am conducting today. So जो मैंने अभी तक, अगर आपने मेरे एपिसोड्स को मिस किया है तो आप मेरा एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, पार्ट 1, पार्ट 2 आप मेरा देख सकते हैं. It is really going to help you out. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है अपनी एलिवेटर पिच को फ्रेम करते हुए. सबसे पहली चीज़ और जो माइंडसेट हमें चेंज करना है फ्रेंड्स, ये कि हमें लगता है कि एलिवेटर पिच बहुत लंबी होनी चाहिए. इट इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग नोशन माय फ्रेंड्स. जो एलिवेटर पिच होती है वो होती है सिर्फ 30 सेकेंड्स या फिर 60 सेकेंड्स की, उससे ज़्यादा की नहीं होती. ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी बात को 30 सेकेंड्स में या 60 सेकेंड्स में नहीं बोल सकते. आप बिल्कुल बोल सकते हैं और बोलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको बैठ के उसे लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितनी बात आप 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स में बोल सकते हैं. मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. मैं एक बार गई और मैंने कहीं पर नेटवर्किंग इवेंट में गई थी, एंड उस नेटवर्किंग इवेंट में मुझे बताया गया था कि आपकी जो पिच होगी, एलिवेटर पिच जो आपको देनी है, वो आपकी 60 सेकेंड्स की होनी चाहिए. 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट. मैं वहाँ पर पहुँची फ्रेंड्स, अनाउंस किया गया कि आपकी जो एलिवेटर पिच है शुड नॉट बी मोर देन 30 सेकेंड्स. गेस फ्रेंड्स व्हाट? आप समझ सकते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें. वही चीज़ जो आपने 60 सेकेंड्स में कही थी, आइडेंटिफाई कीजिए कि वो किस तरीके से आप 30 सेकेंड्स में बोल सकते हैं. वेल, मैंने भी यही किया था. मैंने ऑन द डॉट 30 सेकेंड्स में अपनी पिच को बोला, नरेट किया, एंड वो 60 सेकेंड से उसको 30 सेकेंड्स वाली पिच में मुझे कन्वर्ट करना पड़ा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन माई फ्रेंड्स, बट देन यू नीड टू बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट. तो 30 से 60 सेकेंड्स से ज़्यादा की पिच नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है. ये था मेरा पॉइंट नंबर 1. गुड आफ्टरनून संजय जी, हाउ आर यू डूइंग?
वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि आपने जो भी अपनी जो एलिवेटर पिच है, आप जो भी बोलेंगे उसमें हमेशा सही बात बोले, गलत कुछ भी ना बोले। अपने आप को ओवर हाइप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, यू कैन ऑलवेज लर्न इनटू अ प्रॉब्लम। एलिवेटर पिच कोई भी नहीं भूलता है, हर एक को याद रखती है, और वो इसीलिए छोटी बनाई जाती है ताकि लोगों को याद रहे जब भी हम कह रहे हैं। तो एलिवेटर पिच एक तो लंबी नहीं होनी चाहिए, दूसरे उसमें आप जो कुछ भी बोले वो ऑनेस्टली बोले और वो ट्रूथफुल होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हाँ, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप डेटा उसमें इंसर्ट कर रहे हैं अपनी एलिवेटर पिच में, तो आपने इंश्योर करना है कि जो डेटा भी है वो अपडेटेड हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले का डेटा रट्टा मार लिया है और वही बोले जा रहे हैं, जी नहीं। आपका डेटा अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप जितनी करंट इन्फॉर्मेशन देंगे, इन केस अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, आप जितनी भी करंट इन्फॉर्मेशन देंगे वही लोगों को पसंद आएगी। वरना कल को वो फिर से आपसे मिलेगा और पूछेगा उस डेटा के बारे में, आप कहेंगे अरे वो तो 1 साल पुराना डेटा था। आई एम श्योर वो बताते हुए तो आप खुद भी एम्बैरेस हो जाएंगे कि मैंने 1 साल पहले का डेटा दिया था। सो यू हैव टू इंश्योर कि जो आपकी पिच है, एलिवेटर पिच, वो एक तो सही होनी चाहिए, उसमें कुछ भी ओवर हाइप आपने नहीं करना है, हाइप भी क्रिएट नहीं करना है, एंथुजियास्टिकली आपको प्रेजेंट करनी है। लेकिन आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई डेटा आप दे रहे हैं तो डेटा भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर 2। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने वाले की तरफ से आ जाते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनकी तरफ से आ जाते हैं, और हमें उनके आंसर्स नहीं पता होते। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए आप क्या करेंगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपको उसका आंसर नहीं पता हो, तो क्या करेंगे आप? टाइप कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स की। अर्शद राव जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। सपन बख्शी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय वीडियो। राइट फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आपको नहीं पता हो, तो आपने क्या करना है? आपने ऑनेस्टली बोलना है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं इसकी डिटेल्स जानकर आपको बता दूंगा। इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई आंसर नहीं पता, इट इज़ परफेक्टली ओके। यस माय फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है? जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही आपके पास उसका आंसर आता है, आपने क्या करना है? आपने उस इंसान को फ़ोन करना है, उस प्रॉस्पेक्ट को फ़ोन करना है, उसे वो आंसर आपने देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? आपकी आइस ब्रेक वाली कॉल जो होती है, आइस ब्रेकर कॉल, आपकी वो वही इस्टेब्लिश हो जाएगी, आप दोनों में दोस्ती बन जाएगी, और आपका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी जाएगा लोगों के ऊपर कि आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पता करके आपने दी। तो फ्रेंड्स, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप बिजनेस के लिए फटाफट भागे, जी नहीं। एलिवेटर पिच है, सिर्फ आपने पिच करना है और आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, दैट्स इट। उसके बाद जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास आपका बिजनेस अपने आप आएगा। ये था फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर 3। अपनी एलिवेटर पिच देते हुए फ्रेंड्स कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। ये नहीं कि रट्टा मारा हुआ है, फटाफट बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शांति से बताइए अपने बारे में। टाइम नहीं भागा जा रहा है, 30 सेकेंड्स कहीं नहीं भागे जा रहे, ना ही 60 सेकेंड्स कहीं भागे जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर एक वेल प्लान्ड पिच लिखते हैं अपनी 30 सेकेंड्स की या 60 सेकेंड्स की, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको आराम से प्रैक्टिस करना है, जल्दबाजी में उसे नहीं बोलना। नहीं तो क्या होगा कि आप जल्दबाजी में बोलेंगे, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एंड वो फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मतलब हमें बिजनेस दिलाने की बजाय इट वुड रादर बिकम मोर डेट्रीमेंटल टू अस, हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम जल्दबाजी में ना बोले, मरमर ना करें, धीरे धीरे ना बोलें। वी शुड बी लाउड, क्लियर
कंसाइज। हाँ, लाउड का मतलब ये नहीं है कि आपने चीखना है, यू शुड बी ऑडिबल, इतना ऑडिबल कि दूसरे वाले को सुनाई दे, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा हल्के, इतना हल्के बोला कि दूसरे वाले को सुनाई नहीं दे। ये ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस योर पिच। गुड आफ्टरनून सपन बख्शी जी, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, एक और fourth and the most important tip is that you need to practice regularly. Yes my friends, जब भी आप लिखेंगे, अब ज़रूरी नहीं है हर एक को याद रहे, ज़रूरी नहीं है हर एक बहुत अच्छा है अपनी स्पीकिंग स्किल्स में, तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप नर्वस ना हो, आप भूल ना जाए, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी पिच को, उतना आपको फ़ायदा होगा। और उसकी वजह से, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है अपने मन में कि मैंने अपनी पिच को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, यू आर श्योर एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट दिस इज़ अ पिच जो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, एंड आई वुड बी एबल टू डू अ फिनोमिनल जॉब। तो आपने यही करना है माय फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अपनी पिच को रेगुलरली डिलीवर करना है। हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, पिच आपकी अपनी है, बिकॉज किसी के ऊपर भी इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए वो 30 to 60 सेकेंड्स आर मोर दैन इनफ। सो हैप्पी प्रैक्टिसिंग। आपके कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप इस समय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग एलिवेटर पिच। हर्षित मयाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। हर्षित, राइट। सो फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं अगर एलिवेटर पिच से रिगार्डिंग, बिकॉज इन दिनों मेरी ये सीरीज चल रही है, तो आप इस समय टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, जब तक आप क्वेश्चंस टाइप करते हैं, फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल मैं फिर से एक दूसरा सेशन एलिवेटर पिच से लेकर ही कंडक्ट करूंगी। एलिवेटर पिच के ऊपर ही है, एक दूसरा एंगल आप सबके साथ एलिवेटर पिच का शेयर करूंगी, सेम टाइम 3:30 PM ऑन फेसबुक लाइव, राइट। तो आप मुझे कल भी ज्वाइन कर सकते हैं 3:30 PM। वैसे ये मेरा वीडियो फेसबुक पर रहेगा, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा। आपको लगता है कि अगर बाद में भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हो एलिवेटर पिच को लेकर, आप उन्हें भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आई विल सी टू इट दैट आई आंसर दोज क्वेश्चंस पर्सनली, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस को पर्सनली आंसर करूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी टीम इससे आंसर करे। आदित्य मिश्रा जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। रीज़न, वेल रीज़न ये है फ्रेंड्स, वन, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सेकेंडली, मैं चाहती थी कि आप सबके बीच में आकर, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों का, तो मैं चाहती थी कि आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की कोचिंग कर सकूँ या किसी भी तरीके का गाइडेंस दे सकूँ। तो इट बिकम्स कि फ्री सेशन में आपको ये वाले अपने क्वेश्चंस के या जो भी कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, मोटिवेशनल स्पीकिंग से रिलेटेड, या जो भी मेरा कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड, देन आई वुड बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल बी मीटिंग यू वंस अगेन टुमारो एट 3:30 PM. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow. Bye bye. See you.